यस और नो? क्या है? सेम फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर भी OH है, यहाँ पर भी अल्कोहल है और यहाँ पर भी अल्कोहल। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H10O। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, सब कुछ सेम है, लेकिन डिफरेंट कार्बन चेन लेंथ है क्या इसमें? बोलो, डिफरेंट कार्बन चेन लेंथ है क्या इसमें? यहाँ यस सर। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 कहाँ है? नहीं। तो ये अभी आपके क्या है, ये डिफरेंट टाइप का आइसोमर है, आगे चल के पढ़ेंगे। अब अगर मैं यहाँ पर इस कार्बन को उठा के, यहाँ से इस कार्बन को उठा के यहाँ पे लगा देता हूँ, अब बताइए, हाँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे आपकी चेन 1 2 3 4 कार्बन की चेन। कितने कार्बन की चेन है? 4 कार्बन की। जबकि यहाँ पर 1 2 3 या 1 2 3 कितने कार्बन की चेन है? 3 कार्बन की चेन। तो ये एक दूसरे के कौन से आइसोमर बोले जाएंगे? चेन। चेन आइसोमर। शॉर्ट फॉर्म में अब इसको CI लिखेंगे। चेन आइसोमर सभी की समझ आएगी नहीं आए, बोलो जरा। हाँ। नेक्स्ट देखिए, ये एक दूसरे के चेन आइसोमर है कि नहीं? बोलो। हाँ है। पक्का? पक्का। ठीक। तो यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी 6 कार्बन है। तो इसका मतलब क्या रहेगा? आपका नंबर ऑफ कार्बन सेम है। दूसरा, यहाँ पर अगर हम देखें डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, दोनों जगह डबल बॉन्ड है, यानी यहाँ पर भी। ओके, एक पॉइंट अभी मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको अलग से, ताकि थोड़ा सा जल्दी कैलकुलेट करने में इजी होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों क्या है? एक दूसरे के चेन आइसोमर। क्या है ये? चेन आइसोमर है। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ पे मैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपको थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर से हम किस पाएंगे? चेन आइसोमर पाएंगे, मतलब उसके एग्जाम्पल्स और करेंगे। क्यों डिग्री? अगर मैं यहाँ पर क्या बता देता हूँ आपको, DU बता देता हूँ, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, तो वहां पर क्या होगा? आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी कि उसको नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम या फिर नंबर ऑफ ऑक्सीजन, डिफरेंट डिफरेंट एटम काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि उसमें हिंट मिल जाएगी आपको। कैसे मिल जाएगी? देखिए, यहाँ पर भी DU1 है और यहाँ पर भी DU1 है, दोनों जगह DU1 है। तो इसका मतलब, और कुछ और सब कुछ सेम है, तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कभी भी सेम नहीं होगा, मतलब सेम होगा। अगर DU सेम है तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देता तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे काउंट करने पड़ेंगे, कार्बन भी, पाई बॉन्ड भी, सब कुछ काउंट करना पड़ेगा। तो अगर DU आपको पता होगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पे DU1 2 DU हो गया, यहाँ पे 1 DU। जब DU डिफरेंट हो गया तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपने आप ही डिफरेंट हो जाएगा। आपको यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन या ऑक्सीजन काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे पहले DU बताता हूँ, उसके बाद चेन आइसोमर पे दोबारा आएंगे। ठीक है, इसको नोट कीजिए जल्दी से। डन। देखिए, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ठीक है, क्या होता है? देखिए, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फाइंड करने के लिए आपको क्या देखना है? नंबर ऑफ कार्बन एटम +1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम डिवाइड बाई 2 माइनस नंबर ऑफ हेलोजन एटम डिवाइड बाई 2 प्लस नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम डिवाइड बाई 2। सिंपल सा फॉर्मूला आपके सामने है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फाइंड करने का, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम जो भी होंगे आपके पास, उसमें आपको +1 करना है। ओके, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे डिवाइड बाई 2 करके माइनस करना है। एक्स का मतलब हेलोजन है। एक्स का मतलब क्या है? हेलोजन, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन,
ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, हेलोजन को माइनस करना है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन जो एटम होंगे वहां पर क्या करेंगे आप उसको प्लस कर रहे हैं। हाइड्रोजन और हेलोजन को माइनस किया जाता है उसका हाफ करके, जबकि नाइट्रोजन को प्लस किया जाता है। और ऑक्सीजन का यहाँ पे कोई मतलब नहीं, ऑक्सीजन आपको यहाँ पे नहीं देखना है। क्लियर है? तो ये है आपका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फॉर्मूला फाइंड करने का। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था C4H10O, C4H10O, इसमें आप निकालिए इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डीयू निकालिए जरा। तो डीयू नंबर ऑफ कार्बन 4 हो गए जीरो। प्लस वन माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन 10 है डिवाइड बाई 2, कितना आया 5 माइनस 5, जीरो आ गया। मतलब इसमें कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वगैरह नहीं है। ठीक है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, या कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, या कोई रिंग भी प्रेजेंट नहीं है। वन डबल बॉन्ड इक्वल टू क्या होती है, वन डबल बॉन्ड इक्वल टू होती है वन रिंग। क्या होती है, वन रिंग। ठीक है, जैसे अभी मैं यहाँ पे बात करूं C4H8, C4H8 इसका क्या मतलब है? अगर आप इसका डिग्री डीयू निकालेंगे, डीयू निकालो कितना आ रहा है, नंबर ऑफ 1 कार्बन कितने 4 प्लस वन माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई 2, कितना आया डीयू यहाँ पर, 1 वन आया। डीयू वन का मतलब क्या है, डीयू 1 वन मतलब है मीन्स वन डबल बॉन्ड, वन डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या फिर वन रिंग, वन रिंग हो सकती है। ठीक है, इसका डीयू वन का मतलब क्या होता है, या तो वन डबल बॉन्ड होगा या वन रिंग होगी। यानी कि अगर आपको इसका आइसोमर बनाना है तो कितने टाइप के बन सकते हैं। देखिए, वन डबल बॉन्ड का मतलब मैं ऐसे बना सकता हूँ, 4 कार्बन है मेरे पास, यहाँ पर इसको काउंट कर लीजिए आप, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला सभी को आता है ना। टू, यहाँ पर कार्बन 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 4 कार्बन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, 3 और 2 5 और 1 6 और 2 8 हाइड्रोजन। मतलब ये आपका क्या है, C4H8 बन गया। दूसरा आइसोमर क्या बन सकता है, आप डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा दीजिए, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे बन गया, यानी एक दूसरे के क्या है आइसोमर है। लेकिन है कौन से अभी नहीं बताया मैंने। डीयू वन आ रखा है, इसका भी डीयू वन है, इसका भी डीयू वन है, मतलब इनका आइसोमर ये एक दूसरे का आइसोमर तो है, लेकिन अभी है कौन से ये हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है, या फिर मैं क्या बना सकता हूँ, एक रिंग ऐसे बना सकता हूँ। देखो अभी भी यहाँ पे क्या मिलेंगे, C4H8 ही मिलेगा। कार्बन कितने 1 2 3 4, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे तो 2 हाइड्रोजन इसके पास बाकी है, तो 2 और 2 4 और 2 6 2 8, तो 8 हाइड्रोजन यहाँ पर होगी C4H8। या फिर और टाइप का भी यहाँ पर हम बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, ये भी तो बना सकते हैं। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 कार्बन, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन, 2 2 4 और 1 5 और 3 एक हाइड्रोजन यहाँ पर हूँ, क्योंकि यहाँ पर CH3 है, क्या है यहाँ पर CH 5 और 3 8। तो यानी ये भी C4H8 है, ये भी C4H8 है, ये भी CF4H8 C4H8, यानी कि C4H8 के आपके 4 टाइप के कंपाउंड्स पॉसिबल है। अगर कोई और पॉसिबल हो तो बताइए जरा। इतने टाइप के तो यहाँ पे मेरे सामने पॉसिबल है। डीयू देखो इसका भी वन है, इसका भी डीयू वन है, यहाँ भी डीयू वन है। कहने का मतलब वन रिंग इक्वल टू वन डबल बॉन्ड होती है, यानी कि अगर आपका डीयू वन आया तो वहां पे डबल बॉन्ड भी आ सकता है वन, या फिर एक रिंग भी आ सकती है। इसी टाइप से यहाँ पे देखो वन रिंग 3 मेंबर रिंग है, यहाँ पर 4 मेंबर रिंग है, तो डिफरेंट टाइप कंपाउंड है यहाँ पर। तो कहने का मतलब डीयू वन होने पर आपका वन पाई बॉन्ड हो सकता है, यानी डबल बॉन्ड हो सकता है, या वन रिंग हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये एक दूसरे के क्या है आइसोमर्स हैं, एक दूसरे के क्या है, ये सभी आइसोमर्स हैं। और आइसोमर होने के साथ इन दोनों में क्या रिलेशन है, कौन सा आइसोमर नेम देंगे, इन दोनों में कौन सा आइसोमर है, उनका नेम क्या होगा, ये दोनों क्या कौन से आइसोमर हैं, मतलब किस टाइप का रिलेशन है दोनों के बीच में, या इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, वो सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो डीयू वन का मतलब सभी के समझ आया कि नहीं है, बोलिए जरा। डीयू वन का Yes. मतलब समझ आ गया। ओके, इसका नोट कीजिए इसको जल्दी से।
डन। डन। अभी किया हमने C4H8 का। नेक्स्ट हम देखते हैं, यानी DU1 का मतलब आप सभी की समझ आ गया होगा। अगर DU2 हो, DU कितना हो, 2 आए, तो इसका मतलब क्या है? 2 डबल बॉन्ड या 2 रिंग। यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, 2 डबल बॉन्ड, या फिर क्या हो सकता है, 1 रिंग प्लस 1 डबल बॉन्ड। यस और नो? या फिर क्या हो सकता है, 2 रिंग हो सकती है। क्या हो सकती है? 2 रिंग हो सकती है। या फिर क्या हो सकता है, 1 ट्रिपल बॉन्ड। क्या हो सकता है, 1 ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, यानी कि ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो तब भी DU1 आए 2 आएगा, या 2 रिंग हो तब भी DU2 हो गया। अगर यहाँ पे 1 रिंग और 1 डबल बॉन्ड तो 1 DU इससे आ गया, 1 DU इससे आ गया, टोटल 2 हो गया। और यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है तो DU कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो सबसे नॉर्मल एग्जाम्पल कौन सा है, घिसा पिटा एग्जाम्पल है, कौन सा है, C4H6। निकालिए इसका DU क्या आएगा। DU निकालेंगे तो 4 कार्बन प्लस 1 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई 2, कितना आया, 5 माइनस 3, कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो यानी कि इसको पॉसिबल आइसोमर आपको बनाना है कि पॉसिबल आइसोमर कितने हैं, कितने पॉसिबल आइसोमर बताओ जरा, बोलो। C4H6 है, C4 बना दिए। देखो यहाँ पर, ये तो सभी काउंट करना आता है भाई, वो क्या बोलते हैं इसको, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला सभी को आता है कि नहीं, भूल गए सब? हाँ, नहीं सर याद है। कितना हो गया, C4H6 हुआ कि नहीं हुआ, 1 2 3 4 5 6। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे क्यूमीन टाइप भी बना सकता हूँ। थ्री और 4 और 2 6, इस टाइप से बन सकता है। ठीक है, यानी कि आप इस पाई बॉन्ड को यहाँ पर भी आप लेके जा सकते हो। तो 2 टाइप का आइसोमर तो यहाँ पर बन गए। या फिर क्या मैं बना सकता हूँ, एक रिंग और एक डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर आ जाइए, 1 रिंग और 1 पाइप ऑफ डबल बॉन्ड। तो 1 रिंग और 1 डबल बॉन्ड अगर आप देखेंगे तो ये भी आपका C4H6 ही मिलेगा। ये आइसोमर भी क्या मिलेगा, C4H6। या फिर क्या कर सकते हो, इस डबल बॉन्ड को रिंग के अंदर ला सकते हो। अभी कैसे डबल बॉन्ड है, ये एक्सो डबल बॉन्ड, रिंग के बाहर है तो रिंग के बाहर वाले डबल बॉन्ड क्या बोलते हैं, एक्सो डबल बॉन्ड। यहाँ पर देखो ये क्या है, रिंग के अंदर है तो रिंग के अंदर वाले को क्या बोलते हैं, एंडो डबल बॉन्ड। ठीक है, अभी देखिए ये तो CH3 लगा है, पाई बॉन्ड के साथ लगा हुआ है, तो इसको मैं ऐसे भी तो बना सकता हूँ। यस और नो? 1 डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कितने मिलेंगे, 1 ट्रिपल बॉन्ड प्लस 1 पाई बॉन्ड। क्लियर सभी के? तो वहां पर DU हमारा 3 का वो केस आ जाएगा। कहने का मतलब आपको क्या देखना है कि अगर देखिए मेरे को यहाँ पे ये कंपाउंड गिवन है तो, ठीक है, तो इसका आप क्या करो, 2 टाइप से इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम देख सकते हो। कैसे देख सकते हो, या तो कार्बन और हाइड्रोजन को काउंट कर लीजिए। यहाँ पे कार्बन कितने, 4, हाइड्रोजन कितने, 6। कार्बन यहाँ पे 4, हाइड्रोजन कितने, 6। एक तो टाइप ये हो गया कि हम सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो इसका मतलब आइसोमर होगा ही होगा। कोई सा कौन सा आइसोमर वो हमें पढ़ने वाले स्ट्रक्चरल आइसोमर में। लेकिन अगर आपको ये काउंट ही नहीं करना है, क्या करो, यहाँ पर देखो DU कितना है, 1 रिंग DU2 आ गया। यहाँ पर पाई बॉन्ड और एक रिंग के बाद DU2 आ गया। DU कैलकुलेट कर लिया, मतलब मॉलिक्यूलर DU सेम है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे DU इसीलिए बताया मैंने ताकि आपको ये करने में थोड़ा सा कैलकुलेट करने में क्या हो जाए, इजी हो जाए, आसानी आ जाए। ओके, DU3 का मतलब नहीं लिखा रहा हूं मैं, वो आपको खुद करना है। देखिए नेक्स्ट,
क्या चल रहा था हमारा चेन आइसोमर? Yes, sir. Yes. क्या रिलेशन है दोनों में? सर वो दोनों सेम ही है, मतलब नहीं है वो ऊपर वाला। दोनों सेम है क्या? जस्ट हाँ। इसको क्या करा, इस बॉन्ड को मैंने रोटेट करके ऊपर ले गया हूं, ठीक है। और ये ध्यान रखेंगे सिंगल बॉन्ड के अराउंड क्या हो सकता है, रोटेशन हो सकता है। तो इस बॉन्ड को अगर मैं रोटेट करके लाऊं तो इधर आ जाएगा, राइट। बिल्कुल सेम है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब मौलिक जो अगर आप आईयूपीएसी नेम लिखते तो बिल्कुल सेम आएगा, राइट। तो इसलिए ये क्या है, आइडेंटिकल है। क्या है ये? आइडेंटिकल है। इन दोनों में क्या रिलेशन है देखो, नंबर करो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। तो डिफरेंट कार्बन चेन आई कि नहीं आई इसमें? बोलो। यहाँ पे क्या आ Yes. गया आपकी, डिफरेंट कार्बन Yes. चेन आ गई, और एक यहाँ पे लॉकेट मिल गया जो कि क्या है, CH3 है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये क्या है, एक दूसरे के चेन आइसोमर है। क्या है? चेन आइसोमर। तो चेन आइसोमर देखने के लिए एक ट्रिक होती है जनरली। वो ट्रिक क्या, देखो जरा, एक्स और वाई में हमें लेना है। एक्स और वाई दो नंबर है, कोई भी 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है। जैसे एक्स होगा नंबर ऑफ कार्बन चेन, कार्बन इन मेन चेन, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। वाई क्या है, नंबर ऑफ लॉकेंट्स स्टार्टिंग विद कार्बन, स्टार्टिंग विद कार्बन। यानी कि अगर साइड चेन है या लॉकेंट है, साइड चेन बोल दो या लॉकेट, लॉकेंट बोल दो, साइड चेन, ठीक है। साइड चेन हो या लॉकेंट हो, उसमें क्या रहेगा, अगर वो मेन चेन से, जो भी आपकी मेन चेन, जैसे ये आपकी मेन चेन है और ये आपकी साइड चेन है, अगर ये कार्बन से स्टार्ट है तो आपको काउंट करना है वाई के नंबर में, वरना नहीं करना है। समझ आ रहा पॉइंट? अगर ये कार्बन में साइड चेन जो है, जो लॉकेंट है, अगर ये कार्बन से स्टार्ट होता है तो हमें काउंट करना है, और अगर नहीं कार्बन से स्टार्ट होता है तो हमें काउंट नहीं करना है। मतलब डिफरेंट टाइप से अगर वो कनेक्टेड है, उसके बाद बेशक कार्बन आ रखे हो, लेकिन उसे हम काउंट नहीं कर सकते। यानी कि साइड चेन जो मेन चेन वाली होगी, मेन चेन से जो साइड चेन कनेक्टेड है, लॉकेंट कनेक्टेड है, वो कार्बन प्रेजेंट है अगर उसमें, तो आपको इसमें काउंट करना है, वरना नहीं करना। तो ये ट्रिक है इसके लिए। जैसे यहाँ पे बात करेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी एक्स की वैल्यू 6 हो गई। साइड चेन कुछ भी नहीं, यहाँ पे नाइट्रोजन है, बट मैंने क्या लिखा, लॉकेंट किससे होना चाहिए स्टार्ट, कार्बन से होना चाहिए, बट यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन है। तो यानी कि साइड चेन वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 0। इसके लिए आपकी एक्स वाई की वैल्यू क्या है, 60 आ गई। इसके लिए निकालो कितनी आएगी, 1 2 3 4 5 6, और कोई साइड चेन यहाँ पर भी नहीं है, नाइट्रोजन से स्टार्ट है, यहाँ पर भी एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। यानी चेन आइसोमर में एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, सॉरी डिफरेंट आएगी। ये तो आइडेंटिकल होगी ना। जबकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक्स वाई की वैल्यू निकालो, यहाँ पर कितनी है, 7, कोई साइड चेन नहीं है, 0। यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू निकालो, 1 2 वन 3 4 साइड 5 चेन। 6 कार्बन और 1 साइड चेन, यहाँ 61 आ गया, यहाँ पे 70 आया। तो यानी ये डिफरेंट है, तो क्या है, एक दूसरे के चेन आइसोमर है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, डिफरेंट एक्स वाई मिलेगा, डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स वाई। तो उनको हम क्या बोलेंगे, चेन आइसोमर बोलेंगे। ट्रिक समझ आई कि नहीं, बोलो Yes. यस और नो। ठीक है, इसको हम अप्लाई करेंगे अभी और आगे चल के। इसको नोट कीजिए, उस पहले आइसो पोजिशन आइसोमर पढ़ते फिर दोनों के मिक्स क्वेश्चन लिखेंगे, तब ज्यादा अच्छे से समझ आएगा।
डन। Yes, sir. डन। सर आपको मार्कर अच्छा लगता है चौक? चौक, हाँ, लेकिन एक प्रॉपर्टी चौक से आपको पता है, मेरे लिखने की आदत ऐसे है, बोर्ड आपकी तरफ देख, यहाँ देखो। नेक्स्ट हमारा पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर है तो आपकी एक कंडीशन तो सभी में क्या मिले, फॉर्मूला, और क्या मिले, सेम फंक्शनल ग्रुप या आइडेंटिकल भी आप बोल सकते हो, और बोलो है डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, राइट, डिफरेंट पोजीशन ऑफ साइड चेन या फंक्शनल ग्रुप, साइड चेन और फंक्शनल ग्रुप। और क्या बोल सकते हैं, डिफरेंट पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, डिफरेंट पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, वो भी तो फंक्शनल ग्रुप के टाइप से, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो यानी इसमें ये कंडीशन है, यहाँ पर इस पॉइंट का ध्यान रखना अच्छे से कि आपको फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर भी सेम लेने हैं और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सभी में कंडीशन है। और जो अभी मैंने ट्रिक बताई है, एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पर क्या मिलेगी, पीछे आपको डिफरेंट मिली थी, ठीक है, यहाँ पर क्या मिलेगी, आपको सेम मिलेगी। एक्स वाई की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, सेम मिलनी चाहिए, बट पोजीशन डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। अभी यानी कि सेम कार्बन चेन लेंथ भी आपको यहाँ पर लिख सकते हो, सेम कार्बन चेन लेंथ। जब सेम कार्बन चेन लेंथ आएगी तभी तो एक्स वाई की वैल्यू सेम होगी, यस और नो। देखिए अभी एक आइडेंटिकल फॉर्मूला यहाँ पे एक दो कंपाउंड लिखे थे जो कि आइडेंटिकल आंसर आया था, उनको मैं दोबारा लिख रहा हूँ। यानी कि एक्स वाई की वैल्यू आने पर आइडेंटिकल हो सकता है कि नहीं, पीछे अपने आइडेंटिकल बताया था, क्या वो आइडेंटिकल था या नहीं था, यही था NO2। NO2। और इसको मैंने ऐसे बना दिया था, और एक मैं अब ऐसे बना देता हूं, इसको बोल देते A B C। तो रिलेशन बिटवीन, आपको बताना है A एंड B, A एंड C, B एंड C। देखो अगर आप यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे 1 2 3 4 5 6 6 0, यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे 1 2 3 4 5 6 6 0, यहाँ पर आप एक्स वाई की वैल्यू निकाले 1 2 3 4 5 6 0। तीनों जगह आपकी एक्स वाई की वैल्यू सेम है, अच्छे से समझ रहे इस पॉइंट को। तीनों जगह एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पर 60 60 60, साइड से नहीं इसलिए 0 लिख दिया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इन दोनों कंडीशन को, ए और बी को, अगर आप नंबरिंग करते हैं 1 2 1 2, बिल्कुल आईपीएसी नेम सेम होगा, तो यहाँ पर सेकंड नंबर पे NO2 है, सेकंड नंबर पे NO2 है, यानी कि पोजीशन भी सेम है। इसका मतलब ये दोनों परफेक्टली आइडेंटिकल है, हमने सही किया था पीछे। क्या है ये, आइडेंटिकल। लेकिन अगर A एंड C को देखें तो देखो एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ ताकि एक्स वाई की वैल्यू अगर सेम आ जाए तो हमेशा पोजिशनल आइसोमर नहीं हो सकता। समझ आ रहा है कि नहीं।
आइडेंटिकल भी हो सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ एक्स वाई की वैल्यू देखो दोनों सेम है, लेकिन पोजिशनल आइसोमर नहीं। मैंने अब ट्रिक में क्या बताया, एक्स वाई की वैल्यू सेम आना चाहिए। तो आपको साथ के साथ चेक करना पड़ेगा कि उसकी पोजीशन सेम है या डिफरेंट है। अगर डिफरेंट पोजीशन मिलती है तो पोजिशनल आइसोमर, और सेम पोजीशन मिलती है तो आइडेंटिकल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ विद डिफरेंट पोजीशन। ठीक है, तो ए और सी में क्या रिलेशन है, देखो सेकंड नंबर पे NO2 है और यहाँ पे थर्ड नंबर पे NO2 है, थर्ड 1 3। तो मतलब पोजीशन चेंज हो गई, फंक्शनल ग्रुप दोनों NO2 है, तो इसका मतलब ये क्या है, पोजिशनल आइसोमर पोजीशन है। आइसोमर। बी और सी को देखिए, बी और सी को अगर आप देखेंगे तो सेकंड नंबर पे NO2, यहाँ पे थर्ड नंबर पे NO2, तो मतलब बी एंड सी भी क्या है, पोजिशनल पोजीशन। आइसोमर। सभी के पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो जरा। Yes, sir. यस सर। नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए। देखिए मिक्स एग्जांपल करेंगे हम, पोजिशनल आइसोमर भी हो सकता है और चेन आइसोमर भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, देखो करिए ट्राई। फर्स्ट वाला क्या है बोलो। सर वो कुछ ही नहीं, सेम ही नहीं है। नॉन आइसोमर। नॉन आइसोमर, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, डिफरेंट। नॉन आइसोमर या नो आइसोमर, इन दोनों में क्या रिलेशन है, नो आइसोमर। नो आइसोमर क्यों, कार्बन नंबर डिफरेंट है। 1 2 सेम 3 है सर, 4 सेम 5 है। 6 7 और यहाँ पे 1, लेकिन 71 सर आ उसमें गया। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और एक 1, 61 आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 लॉकेंट, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 1 लॉकेंट, 61। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, 8 कार्बन है, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन 7 है, इसका मतलब ये भी नॉन आइसोमर है। यस और नो, यहाँ पर देखिए इन दोनों में क्या रिलेशन है, पोजीशनल आइसोमर। तो 1 2 3 4 5 6 0, 1 2 3 4 5 6 0, लेकिन यहाँ पर 6 0 6 0 सेम आ गया। साथ के साथ देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पर डिफरेंट मिली है, डिफरेंट मिलने के साथ साथ नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट है, तो इसलिए क्या है वो नॉन आइसोमर है। लेकिन यहाँ पर 60 और 60 यानी एक्स वाई की वैल्यू सेम है, या तो आइडेंटिकल या पोजीशन, दोनों में से कोई सा भी आ सकता है।
लेकिन अगर नंबरिंग करेंगे तो 1 2 फर्स्ट नंबर पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पर आपका थर्ड नंबर पे डबल बॉन्ड है, यानी डबल बॉन्ड ने पोजीशन चेंज कर दी, तो कौन सा आइसोमर? पोजिशनल आइसोमर। पोजिशनल आइसोमर। नेक्स्ट देखिए इन दोनों में, तो यहाँ तो डी डिफरेंट हो गया, डी यहाँ पर कितना है? 2। यहाँ पर 2 डी कितना है? 1 1। और डी डिफरेंट है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट होगा, तो इसका मतलब ये भी ये क्या है? नॉन नॉन आइसोमर। आइसोमर। नॉन आइसोमर ज्यादा लिख दीजिए इस बार। चलिए नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं दोबारा। डिफरेंट एग्जाम्पल उसमें नहीं मिलेंगे तो नॉन आइसोमर मिल भी सकते हैं, क्या पता। सब कर दें? Yes, sir. यस सर। कीजिए जल्दी से। देख, यहाँ पे दोनों का एक्स वाई निकालो, पहले डी यू निकाल लो। 1 और 1 2 डी यू आ गया, यहाँ पर भी 2 डी यू आ गया। एक्स वाई की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 0, कोई साइड चेन नहीं है। 1 2 3 4 5 6 0, यहाँ पर भी 6 0 है, मतलब दो चांसेस हैं, या तो आइडेंटिकल होगा या फिर क्या होगा? पोजिशनल आइसोमर होगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पर नंबरिंग करेंगे 1 2 3, थर्ड नंबर पे डबल बॉन्ड मिलेगा। यहाँ से नंबरिंग करो 1 2 3 4, फिफ्थ नंबर पे डबल बॉन्ड मिलेगा, मतलब डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या होगी? चेंज हो गई। और जब डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होगी तो इसका मतलब कौन सा आइसोमर है? पोजिशनल आइसोमर। Positional. पोजिशनल आइसोमर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, तीनों में अगर आप देखेंगे ये भी साइक्लिक चेन है, 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पे एक्स की वैल्यू 6 आ गई, कोई साइड चेन नहीं है तो 60 आ गया। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 आया, 60 आ गया। लेकिन डी यू डी यू यहाँ पर कितना है? 1 और 1 2, सर और यहाँ 3 पे डी होगा यू ना। कितना डी है? यू सॉरी 1 2 3 डी यू होगा, और यहाँ पे कितना आ गया? 2 डी यू आ गया।
DU डिफरेंट है मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है, नॉन तो आइसोमर, इसका मतलब नॉन आइसोमर है एक दूसरे, क्या है नॉन आइसोमर। नेक्स्ट यहाँ पे DU निकाल लो, चलो पहले 1 2 2 2 DU आ गया, यहाँ पर 1 और 1 2 DU 2 कितना आ गया यहाँ पर 2, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है। अच्छा एक कंपाउंड अभी लिखेंगे, आप DU 2 होने पर हमेशा जीरो सेम ना समझ लो, एक कंपाउंड अभी दूसरा लिखना पड़ेगा, डिफरेंट टाइप क्वेश्चन। चलो DU2 नंबर ऑफ कार्बन चेक करने पड़ेंगे, फिर भी क्रॉस चेक करने के लिए नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पर बताइए जरा, दोनों में नॉन आइसोमर कौन से है, आइसोमर है पोजिशनल नॉन आइसोमर आइसोमर, है। पोजीशन देखो पाई बॉन्ड के पास, यहाँ CH3 के पास में पाई बॉन्ड है, CH3 से दूर है, तो इसका मतलब दोनों में रिलेशन क्या है, पोजिशनल आइसोमर। इन दोनों में देखिए DU कितना है 2 2 है, DU कितना है 2 है, नंबर ऑफ कार्बन देखो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर भी 6 0 आंसर है और यहाँ पर भी 0। डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, डिफरेंट है, इसका मतलब दोनों में क्या रिलेशन है, पोजीशन, पोजीशन, पोजिशनल आइसोमर। इसमें बताइए आइडेंटिकल, क्या रिलेशन है नॉन दोनों में, आइसोमर, पक्का आइडेंटिकल, आइडेंटिकल या नॉन आइडेंटिकल। 1 2 3 4 5 6 7 7 0 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 0। यहाँ पे आप देखो थर्ड नंबर पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पर थर्ड नंबर पे डबल बॉन्ड है, इसका मतलब क्या है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल, डी यहाँ पर भी बना है, डी यहाँ पर बना है, तो क्या हो गया आइडेंटिकल। इन दोनों में बताइए पोजीशन, पोजीशन, 1 2 3 4 5 6 पोजिशनल साइड चेंज 1 2 3 4 5 6 6 0 दोनों के लिए है, लेकिन यहाँ सेकंड नंबर या थर्ड नंबर पे दोनों क्या रिलेशन है, पोजिशनल आइसोमर, आइसोमर। चलो रफ कर दो, यस और नो। यस, नेक्स्ट देखिए बोलो, रिलेशन आपको बताना है। ए बी के बीच में पोजीशनल, सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे हम, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। 1 2 3 4 मेन चेन हो गया, और 1 2 साइड चेन हो गया। 1 2 3 4 मेन चेन हो गया, साइड चेन 1 2 हो गया, यानी 42 दोनों का है। अगर यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 मेन चेन हो गया और 1 साइड चेन हो, 41 आ गया। यहाँ पे DU देखेंगे 1 DU1 TU1, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, माइंड में कर सकते हो। यानी कि इन दोनों का DU सेम है और इन दोनों का DU डिफरेंट है, इन दोनों का DU डिफरेंट है। तो दो टाइप की कंडीशन बन सकती है, अगर DU सेम है तो आइडेंटिकल तो नहीं है, ये चेक करना है। DU सेम है लेकिन पोजीशन दोनों का, यहाँ पे एक ही कार्बन से कनेक्टेड, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट, तो मतलब पोजीशन आइसोमर हो गए। अगर आप A और C की बात करेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन तो काउंट करनी ही पड़ेंगे, यहाँ पर 6 कार्बन है, वहां पर भी 6 कार्बन है, तो मतलब DU आपका सेम आ गया। तो यहाँ पर क्या रहेगा, A चेन, और C में क्या रिलेशन है, यहाँ पर X की वैल्यू 42, यहाँ पर 41, डिफरेंट आ गया, मतलब चेन चेन आइसोमर, आइसोमर।
बी और सी भी क्या है, एक दूसरे के चेन आइसोमर। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन है हमारा। बताइए क्या रिलेशन है दोनों में। No isomer. नो आइसोमर कैसे? हाँ। यहाँ पर DU2 है और यहाँ पर भी DU2 है, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन अगर आप चेक करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 और 2 Six है। कार्बन 42, 1 2 3 4, यहाँ 41। लेकिन अगर आप नॉर्मल देखेंगे तो यहाँ पे 6 कार्बन है, यहाँ पर सिर्फ 5 कार्बन। ठीक है, यहाँ पर 6 कार्बन, यहाँ पर 5 कार्बन। ओके, चलिए एक और कंपाउंड यहाँ पे लिख देते हैं। सी, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ठीक है, तीनों में रिलेशन बताना है, यानी कि ये क्वेश्चन सेम यहाँ पर है, रिलेशन बिटवीन ए बी एंड बी सी एंड सी ए। इसको हम रफ कर दे रहे हैं, बोलिए। AB non ए और बी में isomer. क्या रिलेशन? देखो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कार्बन है, यहाँ पे 5 कार्बन, यहाँ पे 6 कार्बन है, तो नॉन आइसोमर। राइट, यहाँ पे देखिएगा ए एंड सी, ए एंड सी में यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू चेन क्या है, 1 आइसोमर 2 3 4 और 41। 41 तो है, एक्स वाई की वैल्यू डिफरेंट तो है, लेकिन यहाँ पर भी 6 कार्बन है और यहाँ पर भी 6 कार्बन है, यहाँ पर भी DU2 है और यहाँ पर भी DU2 है, तो इनमें चेन आइसोमर है दोनों। क्या है ये? चेन आइसोमर। बट ए और बी हमारा चेन आइसोमर या पोजिशन आइसोमर नहीं, तो एक डिफरेंट वैल्यू है, लेकिन फिर भी क्या है, चेन आइसोमर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है। ठीक है, तो यानी कि अब तक आपने पॉइंट कंसिडर कर लिया होगा कि एक्स वाई की वैल्यू अगर सेम आती है तो या तो वो पोजिशनल आइसोमर है या वो आइडेंटिकल बोला जाएगा। अगर एक्स वाई की वैल्यू डिफरेंट आती है तो या तो वो चेन आइसोमर हो जाएगा या फिर वो नॉन आइसोमर हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है नंबर ऑफ कार्बन क्या है, डिफरेंट आए। तो नेक्स्ट बी और सी में क्या रिलेशन है? बी और सी में Non रिलेशन isomer. देखेंगे 41 41, नॉन लेकिन आइसोमर फिर भी नॉन आइसोमर। ठीक है, यानी एक्स वाई की वैल्यू सेम आने पर आइडेंटिकल या नॉन आइसोमर हो सकता है या फिर पोजिशनल आइसोमर हो सकता है। तो ये क्या है, नॉन। समझ आया कि नहीं आया? बोलो, किसी को दिक्कत आएगी चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर में? No. 13 क्वेश्चन करो। Position. यहाँ देखो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन मेन चेन में आ गए, कोई साइड चेन नहीं है 51। यहाँ देखो 1 2 3 4 कार्बन मेन चेन में, साइड जो चेन है वो कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब 141। नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, इसका मतलब दोनों का अगर आप रिलेशन फाइंड करेंगे तो कौन सा रिलेशन आएगा? चेन आइसोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर लिखा है, नीचे रफ कर दूं? यस और नो? नेक्स्ट जल्दी से कीजिए। पोजीशन आइसोमर
कीजिए जल्दी से फटाफट सभी क्वेश्चन का आंसर। डन। क्या रिलेशन है दोनों में? पोजीशन। देखो यहाँ पे निकालिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3। अच्छा 1 पोजीशन 61, 1 2 3 और 1 कार्बन है तो ये भी 61। ठीक है, या तो आइडेंटिकल होंगे या पोजिशनल होंगे या नॉन आइसोमर। बट मॉलिक्यूलर यहाँ पे 6 कार्बन, यहाँ 6 कार्बन, 1 2 3 1 2 3 कार्बन नंबर का सेम है, डी कार्बन सेम है तो डी यू बी टू 1 2 3 1 2 और रिंग का 3, डी यू बी सेम है। तो मतलब क्या, डबल बॉन्ड यहाँ रिंग के बाहर है, यहाँ पर रिंग के अंदर आ गया। पोजिशनल आइसोमर हुआ कि नहीं? Yes, बोलो। यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू निकालो। 6 कार्बन मेन चेन में है और 1 2 3 63, साइड चेन हो गया। 6 कार्बन मेन चेन में है, 2 कार्बन डिफरेंट है, 62, लेकिन यहाँ पर इस कार्बन को इन्होंने यहाँ पे आके कनेक्ट कर दिया है। मतलब डी यू सेम है दोनों का, कार्बन भी सेम है। एक 63 है और एक 62 है, तो कौन सा आइसोमर? chain isomer, चेन आइसोमर। यहाँ पर देखो आया एल्डिहाइड है और यहाँ पर भी क्या है, एल्डिहाइड है। 1 2 3 4 5 कार्बन 50, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 50 और यहाँ पर भी 0। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पर सेकंड नंबर पे आपका डबल बॉन्ड है, यहाँ पे आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 नंबर पे डबल बॉन्ड है। पोजीशन चेंज करते हैं, positional, नंबरिंग देखो जनरली उस टाइप से क्या करो जैसे हमने आईपीसी में सीखा था। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आ गया, पोजिशनल आइसोमर। कैसा आइसोमर? पोजिशनल आइसोमर। इन दोनों में बताइए क्या रिलेशन है? identical, क्या करें, लास्ट क्वेश्चन रह गया था हमारा। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दोनों तरफ से नंबरिंग सेम है। सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड हो, सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड हो, थर्ड फोर्थ नंबर पे पाई बॉन्ड, फोर्थ नंबर पे पाई बॉन्ड, थर्ड नंबर पे लॉक एंड C2H5 और यहाँ पर भी कौन सा क्वेश्चन है, 15 जो भी। इन दोनों में क्या रिलेशन है वो आपको बताना है। पहले नॉन आइसोमर।
नॉन आइसोमर, नॉन। तो यहाँ पे देखो कितने कार्बन मिलेंगे, 6 इसमें है, 7 8 9 10, 10 और कोई लॉकेट नहीं है, 0। यहाँ पर 5 कार्बन इसमें हो गए, 5 और 4 9, कोई लॉकेट नहीं है, 0 0 9, हाँ 90 आ गया। लेकिन यहाँ पर कार्बन 10 है, यहाँ पर कार्बन 9 है। अगर नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर 10 मेन चेन में आ गया, यहाँ पर 9 आए तो मतलब साइड चेन आएगी ही आएगी, वो यहाँ पे नहीं आ रही है। इसका मतलब नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट है, तो नॉन आइसोमर। क्या है? नॉन आइसोमर। ए एंड बी में क्या रिलेशन? एक्स वाई की वैल्यू निकालो। PI, चेन आइसोमर। तो 10। 10, यहाँ पर 9 कार्बन इसमें आ गए, लेकिन साइड चेन है इसमें 1 कार्बन की, तो इसका मतलब कार्बन नंबर पूरे हैं। चेन एक्स है 100 चेन। या 91 मतलब चेन आइसोमर। बी एंड सी, अच्छा यहाँ पर देख लो तो यहाँ पर भी 91 91 पोजीशन। 91 दोनों सेम आ गए, लेकिन यहाँ पर आप नंबरिंग पोजीशन, करोगे, बाईसाइक्लो सिस्टम आपको नंबरिंग करनी आती है, आईपीएस में सिखाए थे। 1 2 सेकंड नंबर पे आएगा, और यहाँ पर इसी कार्बन से स्टार्ट करेंगे 1, क्योंकि नंबर ऑफ रिंग क्या है, साइज सेम है दोनों का, दोनों 5 5 नंबर की रिंग। अगर स्मॉल रिंग होती है तो स्मॉल रिंग की तरफ से नंबरिंग करते हैं स्पायरो सिस्टम में, ठीक है। उसके भी ट्रिक बताए थे, भूलते तो नहीं हो। बाईसाइक्लो में बिगर रिंग से करते हैं, स्पायरो में स्मॉल रिंग से। बाईसाइक्लो बी मतलब बिगर, स्पायरो मतलब स्मॉल रिंग से नंबरिंग की ट्रिक बताए थे। तो यहाँ पे देखो पोजीशन डिफरेंट है, मतलब पोजिशनल आइसोमर है दोनों। ए और सी देखेंगे तो ए एंड सी में देखो यहाँ पर चेन 100 है आइसोमर। या 91 है, तो चेन आइसोमर। ठीक सर ये नॉन आइसोमर मतलब कैसे देखते हैं कि रिंग नंबर सेम हो या फिर डिफरेंट हो, उसमें नॉन अरे आइसोमर नॉन बोलते हैं। आइसोमर मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है उसका, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है। श्रेय, उसमें कम कार्बन है सेकंड वाली। यस हाँ इसमें कार्बन का नंबर सेम नहीं है मॉलिक्यूलर, इसलिए पहला एग्जांपल यही उठाया था मैंने कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा तभी आइसोमर की कंडीशन आएगी, वरना नहीं आएगी। ठीक है। बोलो क्या रिलेशन है दोनों में? पोजीशन। पोजिशनल। पोजीशन आइसोमर। यहाँ देखो 1 2 3 4, इधर नाइट्रोजन के बाद कार्बन है, तो उसको हम साइड चेन में काउंट करेंगे नहीं। 1 2 3 4 नाइट्रोजन के बाद कार्बन है, तो यहाँ पे 40 है। यहाँ फर्स्ट पोजीशन पर ही है, यहाँ पर आपका सेकंड पोजीशन है, मतलब कैसे आइसोमर है? पोजिशनल आइसोमर। ठीक, डन। सर पहले हम प्रायोरिटी किसको देते, मतलब फंक्शनल ग्रुप को देते या फिर डबल बॉन्ड? फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। आईयूपीएससी में फंक्शनल ग्रुप देते, 15 16 फंक्शनल ग्रुप लिखाए थे कि नहीं? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सबसे लास्ट में आए थे। समझा समझा।
कीजिए लास्ट फिर एक्शन नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पे चलते हैं, फंक्शनल आइसोमर पे। Positional. इन दोनों में क्या रिलेशन है? 10 पोजीशन 0 आइसोमर। 10 0 एक्स वाई के लिए सेम होगी, लेकिन यहाँ पर पाई बॉन्ड दोनों कॉन्जुगेटिव है, साथ में है, लेकिन यहाँ पर ये पाई बॉन्ड एक दूसरे से, इस बॉन्ड से बीच वाला जो क्या है कॉमन है दोनों में, उससे दूर है, लेकिन यहाँ पर इसके पास है। पोजीशन चेंज हो गई, इसका मतलब कौन सा आइसोमर है? Positional isomer. पोजिशनल आइसोमर। इन दोनों में देखो जो CHO ग्रुप Positional. लिखा है, फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पर भी CHO, यहाँ पर भी CHO। फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर स्मॉल रिंग से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर लार्ज रिंग से, मतलब पोजीशन उसने चेंज की है, इसका मतलब क्या हो गया? पोजिशनल आइसोमर। यहाँ देखो ये दोनों क्या है? Positional. पक्का? सर आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल है। कौन कौन कहते हैं आइडेंटिकल है? कौन कौन कहते हैं पोजिशनल है? पोजिशनल। Positional. सर। Positional isomer. हाँ जी, कौन सा आइसोमर है ये? पोजिशनल आइसोमर है, क्योंकि नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 4 नंबर पे यहाँ पे इथाइल आ रखा है, 4 नंबर पे इथाइल आ रखा है, ठीक है, लेकिन सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड हो, सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड हो। क्लोरीन 5 पोजीशन पे, यहाँ पे 6 पोजीशन पे, तो क्या रहा? Positional. पोजिशनल आइसोमर। जल्दी से नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं फंक्शनल आइसोमर पे। हो गया सर। इतने एग्जाम्पल काफी है, कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि नहीं? हाँ सर। 20. नेक्स्ट देखते हैं फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर में क्या होगा? देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही रहना है, सेकंड डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए, आना चाहिए डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। जैसे देखिए एग्जांपल, तो इसमें देखिए कुछ फिक्स होते हैं, जैसे एल्डिहाइड है, जनरली कीटोन के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर शो करेंगे, या फिर अल्कोहल के साथ भी कर सकता है, ठीक है। ओके, कौन से पेपर में? अभी से कौन से पेपर की बात कर रहे हो? सर ये नीट के सर। हाँ वो तो आ ही रखे, उसमें क्या दिक्कत है, वो सारे नोट से ही आ रहे हैं। सर हाँ अगर सेम बोलो। मॉलिक्यूलर फार्मूला हो तो फिर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कैसे आएंगे? देखो अभी आएंगे, अभी देखो यहाँ देखो, ये आगे देखो, ये दौड़े चले आए, देखो 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, यहाँ पे DU आपका 1 है डबल बॉन्ड O से, यहाँ पर भी DU 1 है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं? बोलो। हाँ। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है,
सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बट एक एल्डिहाइड है और एक क्या है, कीटोन है, तो कौन सा आइसोमर हुए? फंक्शनल। शॉर्ट में लिखेंगे FI। तो ये है हमारे फंक्शनल आइसोमर। तो एक्चुअल में क्या होता है, देखिए फर्स्ट एग्जांपल में ये लिखने वाला था कि एल्डिहाइड और कीटोन क्या होते हैं, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं। जनरली एल्डिहाइड और कीटोन आपको किस में मिलेंगे, फंक्शनल आइसोमर में मिलेंगे। ठीक है, ए टाइप डाल देता हूं मैं, इसका फर्स्ट एग्जांपल है। सेकंड देखो, देखो DU कितना आ रहा है दोनों जगह, 2 आ रखा है। यस और नो, एक रिंग से और एक पाई बॉन्ड हाँ से, सर। एक रिंग से और एक पाई बॉन्ड से। DU यहाँ पर भी 2 है, DU यहाँ पर भी 2 है। कार्बन का नंबर 6 और 2 8, 6 और 2 8 यहाँ पर भी। तो यहाँ पर ये कैसे वो है, इनमें रिलेशन क्या है, एक फंक्शनल। एल्डिहाइड है और एक कीटोन है, फंक्शनल तो ये क्या है, आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर। समझ आया कि नहीं आया? तो इस टाइप से हमारे एल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे क्या हो सकते हैं, फंक्शनल आइसोमर हो सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, नोट कीजिए। हो गया। सर इसमें फास्ट पर मिटाते जाओ ना। ओके, मुझे लगा आप तो सो रहे हो। हम्म? क्या अभी उठे हो? नहीं सर, 10 बजे। 10 बजे उठे थे क्या? क्लास क्या बजे स्टार्ट हुई है? हैं? टेन क्लास किस टाइम थर्टी स्टार्ट? 10:30। अच्छा, हाँ। चल फिर ठीक। बताइए दोनों में क्या रिलेशन? पोजिशनल आइसोमर। पोजिशनल। क्या रिलेशन, देखो यहाँ पर भी कीटोन है और यहाँ पर भी कीटोन है, दोनों जगह कीटोन है, लेकिन ये CH3 जो लगा है इसके सेकंड पोजीशन पे, यहाँ पे थर्ड पोजीशन पर है। तो पोजिशनल आइसोमर। जरूर नहीं है कि फंक्शनल चलेगा तो मैं फंक्शनल के ही आंसर एग्जाम्पल लिखूंगा, यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, ध्यान देना जो पीछे का हो गया है। यहाँ पे देखो कीटोन है, यहाँ पर भी कीटोन है, मतलब चेन फंक्शनल आइसोमर। ग्रुप सेम है, नॉन लेकिन यहाँ पर 60 और यहाँ पर 51, दोनों एक दूसरे के क्या है, चेन आइसोमर। ओके, चलो यहाँ देखो तो, इसमें और इसमें क्या रिलेशन है? फंक्शनल आइसोमर। पक्का? नंबर ऑफ कार्बन चेक करो, सेम है क्या? नॉन आइसोमर। हाँ ये सर, नंबर ऑफ कार्बन भी सेम है। अरे सेम तो है भाई, 1 2 3 4 5 सेम कार्बन, है, 6 सेम है। कार्बन, 1 2 3 4 5 और एक 1 यहाँ पे पड़ा, देखो छिपा पड़ा ये रहा। कितने कार्बन, 6 कार्बन हुए कि नहीं हुए? तो इसका मतलब क्या है, ये फंक्शनल। फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर। ठीक है, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन है। जो यहाँ वाला कार्बन है वो कहाँ खाली है, यहाँ पे खाली है, तो इसलिए क्या आ गया दोनों, फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर। तब कर दे, इजाजत हाँ हो सर। तो। यस। अरे इनका इजाजत लेनी पड़ेगी, क्या नाम है इनका? हाँ चल। पूछो सर, पूछो। नहीं है क्या तब करने की इजाजत? है। नेक्स्ट है हमारा बी टाइप। एल्कोहल और फिनॉल।
ठीक है, जैसे इन दोनों में रिलेशन देखो, ये दोनों क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर होते हैं, अल्कोहल और फिनॉल। ठीक है, कहाँ बताए थे आपको, आपको बताए थे कहाँ पे, पीओसी, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या बताया था कि जो फिनॉल होता है न्यूट्रल एफिशिएंसी का टेस्ट देता है, लेकिन जो आपके अल्कोहल होते हैं नॉर्मल, वो न्यूट्रल एफिशिएंसी का टेस्ट नहीं देते हैं, याद है कि नहीं। तो अल्कोहल और फिनॉल इसलिए क्या है, एक दूसरे का फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पर देखो क्या है, OH फिनॉल है, बेंजीन के साथ है, जबकि यहाँ पर ये OH कार्बन से कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है, CH2 से कनेक्टेड है। तो ये अल्कोहल है और ये क्या है, फिनॉल है। तो दोनों एक दूसरे के क्या बोले जाएंगे, फंक्शनल आइसोमर। आइसोमर। ठीक है, करो। AB चेन आइसोमर। सारे एक साथ कर लो, उसके बाद ट्राई करते हैं। डन। डन सर। देख, फिनॉल फिनॉल है कि नहीं, बेंजीन के ऊपर OH, बेंजीन के ऊपर OH, लेकिन फंक्शनल ग्रुप तो सेम हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप डिग्री वो XY की वैल्यू निकालोगे, 1 2 3 4 5 6 और 1 और 1 2, 1 2 3 4 5 6 और 1 यहाँ पर 61। तो XY की वैल्यू डिफरेंट हो गई। ठीक है, तो कौन सा आइसोमर, चेन। चेन आइसोमर। चेन आइसोमर। यहाँ पे XY की वैल्यू 61 और यहाँ पर भी XY की वैल्यू 61। ठीक है, A एंड C में देखिए रिलेशन, A और C में ये आपका फिनॉल है, ये आपका अल्कोहल है, ये फिनॉल है और ये अल्कोहल है। कौन फंक्शनल। सा, दूसरी बात, चेन आइसोमर भी हो सकता है और फंक्शनल आइसोमर भी हो सकता है, लेकिन ये फिनॉल है और ये अल्कोहल है, CH2 के पास OH लगा हुआ है। तो कहने का मतलब डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो गए। चेन आइसोमर में क्या होना चाहिए, सेम फंक्शनल ग्रुप, जबकि यहाँ पर एक फिनॉल है और एक अल्कोहल है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप या चेन आइसोमर, बोलो। फंक्शनल फंक्शनल। आइसोमर। उसके बाद A और D को देखिए, A और D फंक्शनल। यहाँ पर फिनॉल है, यहाँ पर भी अल्कोहल, तो मतलब ये भी क्या है,
फंक्शनल आइसोमर। बी एंड सी को देखना है, फंक्शनल आइसोमर। बी एंड डी को देखना है, फंक्शनल आइसोमर। और सी एंड डी में क्या रिलेशन है? ये भी अल्कोहल, ये भी अल्कोहल, ये भी पोजीशन बेंजीन, ये भी बेंजीन। तो यहाँ फर्स्ट पोजीशन पोजीशन, यहाँ अदर पोजीशन, मतलब पोजीशन आइसोमर। देखो तीनों आ गए इसमें, चेन आइसोमर भी आ गया, फंक्शनल आइसोमर भी आ गया और पोजिशनल आइसोमर भी आ गया। कोई ऐसा है जिसको दिक्कत आ रही है इनको फाइंड करने में कि क्या रिलेशन है दोनों के बीच में? है किस सर किस को डी दिक्कत आ रही ऑप्शन है? में 61 कैसे हुआ? 6 तो समझ में आ गया, 1। अरे तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन, और ये कार्बन से चेन से स्टार्ट हो रहा, 1 नहीं आएगा अच्छा हाँ सर। क्यों? किस किस को हार्ड लग रही है एग्जाम्पल रिलेशन? कोई है ऐसा जिसको हार्ड लग रहा है? सर महान आइसोमेरिज्म के कितने क्वेश्चन आते? अभी देखो 2 3 क्वेश्चन आए थे अभी आपको नीट के एग्जाम में, और जेई एडवांस में। जेई एडवांस में 3 क्वेश्चन थे शायद आइसोमेरिज्म से। 3 क्वेश्चन थे। हम्म। क्या करता है, कभी कभी बीच में भी यूज करा लेता है ना ये। तो एक क्वेश्चन में क्या करता है जेई एडवांस में, क्या करता है, 2 या 3 टॉपिक एक क्वेश्चन में डाल देगा, तो 2 या 3 टॉपिक में काउंट करना पड़ेगा वो क्वेश्चन, नहीं करना पड़ेगा क्या? हाँ 3 4 क्वेश्चन आ रखे हैं आइसोमेरिज्म से, उसका तो फेवरेट टॉपिक है। एडवांस का। जनरली सभी एग्जाम्स का फेवरेट टॉपिक है ये। ये रफ कर दो नीचे। हाँ सर। ये क्या है, फिनोल डेरिवेटिव। फिनोल ये हो गया, सी एच लगा, फिनोल डेरिवेटिव बोल दो। ये क्या है, एल्कोहल, CH2H। और ये क्या है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये? कीटोन। कार्बन इधर भी है, कार्बन इधर भी है, कीटोन नहीं है, ईथर। इधर इधर एस्टर। सर। अरे एस्टर सी डबल बॉन्ड वो होता है, ये होता है एस्टर, नहीं समझे क्या? वो ईथर है। तो डिफरेंट फंक्शन, मतलब एल्कोहल, फिनॉल और ईथर आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर होते हैं। चलिए बताइए इनमें दोनों में क्या रिलेशन है? फंक्शनल। फिनॉल फंक्शनल आइसोमर, इन दोनों में क्या रिलेशन है, कौन कौन सा? फंक्शनल। ए एंड सी। और एल्कोहल है, फंक्शनल। फिनॉल है, और ये ईथर है, फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल। इन दोनों को देखो, फंक्शनल। तीनों में क्या रिलेशन है, फंक्शनल आइसोमर का रिलेशन। समझ आ गए सभी के? क्योंकि देखो फिनॉल है, ये अल्कोहल और वो ईथर है। सभी में DU निकालो, 1 2 3 और एक रिंग का 4, 1 2 3 और रिंग का 4, 1 2 3 रिंग का 4। ठीक है, उसके बाद जरूरत नहीं, नंबर ऑफ कार्बन आप काउंट कर लीजिए, 6 और 1 7, 6 और 1 7, 6 और 1 7। ठीक है, चलिए इन दोनों में रिलेशन निकालो। देखो एल्कोहल ये रहा और फंक्शनल। ईथर ये रहा, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब क्या रिलेशन दोनों के बीच में, फंक्शनल आइसोमर। सर आपकी ट्यूशन क्लास है? है आप जहाँ पढ़ा क्या? रहे हो? अरे वही मतलब बोर्ड है जिसको तो तुम्हें पहले नहीं पढ़ा है इससे,
हाँ सर आपको सर सर अरे पहले कभी पढ़ाए थे पुराने जमाने में, कौन से जमाने हाँ में? हाँ 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 वही है। स्टॉल लाइन में हाँ उसी पे लगा हुआ है, वहीं से हटाया नहीं जब से। क्या देखो, क्योंकि हमें पता था दिवाली पे पढ़ाना है। देखो बोलो। जल्दी से रिजॉइन ए करना बी फटाफट। पोजीशन आइसोमर, बी सी फंक्शनल आइसोमर, ई सी फंक्शनल। देखो 6 और ये 1 चेन होगी 61, 6 और 1 चेन होगी 61, और यहाँ पे 6, और यहाँ पे ये कार्बन नहीं है, ऑक्सीजन है तो 0। दूसरा देखिए, यहाँ पर 61 61, यानी कि या तो नॉन आइडेंटिकल रहेंगे, नॉन आइसोमर, या फिर क्या रहेंगे, पोजिशन आइसोमर। तो यहाँ पे OH है और यहाँ पर OH है, ये बेंजीन के पास वाले कार्बन है तो बेंजीन से दूसरे वाले कार्बन पे, यानी कि OH ने, एल्कोहल ने अपना पोजीशन चेंज की है। ये भी एल्कोहल है, ये भी एल्कोहल है, मतलब फंक्शनल ग्रुप सेम है, पोजीशन चेंज कर रहा है। तो कौन से आइसोमर? पोजिशनल आइसोमर। बी एंड सी को देखेंगे तो ये एल्कोहल है और ये ईथर है। फंक्शनल। नंबर ऑफ कार्बन डी सब कुछ सेम है, तो इसका मतलब ये क्या है? फंक्शनल आइसोमर। ठीक है। ए एंड सी को देखो, ये एल्कोहल है वो ईथर है, तो मतलब ये भी क्या है? फंक्शनल। फंक्शनल आइसोमर। तो कहने का मतलब अभी आपने एल्कोहल और किसका देखा, ईथर का, क्या है, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है। तो इसी टाइप से एल्को थायो एल्कोहल और थायो ईथर भी होते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल है हमारा सी, या इसको डी। थायो एल्कोहल, थायोल और थायो ईथर। तो ये क्या होता है? एस एच होता है, वो एस आर होता है, मतलब जैसे अभी यहाँ पे लिखे हैं एस एच। तो ये क्या है? थायोल है। ओ एच की जगह, यहाँ पे ओ एच की जगह क्या लिख दिया? एस एच लिख दिया, सल्फर आ गया। ओ एल जहाँ एस आ गया, थाय थाई लगा दो तो थायोल बन गया। टी एच आई, थायो ईथर बन गया। थायोल हो गया, ये थायो ईथर हो गया। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन होता तो ईथर बोलते, सल्फर आ गया तो थायो ईथर बन गया। दोनों क्या है? फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं? डिफरेंट डिफरेंट, तो मतलब कौन सा आइसोमर? फंक्शनल आइसोमर। क्लियर यहाँ तक सभी के? ये ऊपर वाला रफ कर दूं क्या? एक मिनट थोड़ा सा। करो, जल्दी से बताइए क्या रिलेशन दोनों में?
डन। यस सर। क्या रिलेशन है? सर यहाँ ऊपर पर वाला देखो नॉन आइसोमर। 6 मेंबर रिंग है, थायोल है, 5 मेंबर रिंग है, और क्या हो गया, ईथर बन गया, थायो ईथर। तो अब या तो ये चेन आइसोमर हो सकता है या फिर फंक्शनल आइसोमर। तो यहाँ पर देखो, तो चेन आइसोमर के लिए फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, बट यहाँ पर तो एक एल्कोहल और एक ईथर है, यानी फंक्शनल ग्रुप तो चेंज हो गया, मतलब फंक्शनल आइसोमर है दोनों। क्या है? फंक्शनल आइसोमर। इन दोनों में बताइए क्या रिलेशन है। नॉन आइसोमर। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी नंबर ऑफ कार्बन ही डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है। तो क्या हो गया, नॉन आइसोमर। ज्यादा टाइम हो गया क्लास करते हुए, अभी तो स्टार्ट किया थोड़ी देर पहले, नहीं क्या? हम्म। ये क्या होता है? कर देखो। हम्म? तुम आज तक इसका मीनिंग नहीं बता पाए हमें, क्या होता है? सर नहीं, कहाना नहीं, उसका मतलब नहीं रहता। इसका मतलब इसका मतलब मतलब ही नहीं होता है। अच्छा, ठीक। सर अगर किसी को इसका ना मतलब ही नहीं। बोलना होना तो ऐसा करते। अच्छा, मतलब जिसको मना करना हो कि हमें इसका मतलब पता नहीं है, तो उसको ना बोलना है। नहीं। उसका मतलब नहीं होता है। ठीक है, नहीं मान लिया नहीं होता है। देखो यहाँ देखो, मान लिया हमने नहीं होता इसका मतलब। देखो, बी तक हम पहुंच गए थे ना। नेक्स्ट देखिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एक्सिड लीजिए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एस्टर। ठीक है, देखो जैसे मेरे पास है कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और ये एस्टर है। देखो सी डबल ओ एच मिला, और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ आर मिला। ठीक है, तो ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और ये क्या है, एस्टर ग्रुप है। क्या है ये? एस्टर ग्रुप। तो दोनों एक दूसरे के क्या बोले जाएंगे? बोलो क्या फंक्शनल बोले जाएंगे एक आइसोमर। दूसरे के? फंक्शनल आइसोमर। क्या है ये? फंक्शनल आइसोमर। बोलो जल्दी से। नॉन आइसोमर। अभी क्या आएगा? नॉन आइसोमर। सेकेंड नॉन आइसोमर। देखो 6 मेंबर रिंग है, 1 कार्बन, 6 मेंबर रिंग 1 कार्बन, लेकिन एक एक्स्ट्रा आ गया, कहाँ से आया? क्या बोलेंगे इसको? नॉन आइसोमर। मतलब कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है, तो आइसोमर कहाँ से बन गया? नेक्स्ट, पोजिशनल। फंक्शनल ग्रुप सेम है तो फंक्शनल आइसोमर तो हो नहीं सकता, तो कौन सा आइसोमर होगा फिर? यहाँ देखो 1 2, सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड है, 1 2 3 नंबर पे डबल बॉन्ड है, कौन सा रिलेशन है दोनों के बीच में? चेन आइसोमर।
चेन आइसोमर कैसे चेन आइसोमर? पोजीशन। अरे यहाँ पे एक्स की वैल्यू नहीं एक्स की नहीं वैल्यू आगे 61 आया, यहाँ पर भी हाँ एक्स की वैल्यू आया 61 है, तो कौन सा आइसोमर? हाँ पोजीशन आइसोमर, पोजीशन ये बताइए क्या रिलेशन दोनों? फंक्शनल। फंक्शनल आइसोमर पक्का? हाँ सर। देखो सी डबल ओ हाँ एच ग्रुप है, सी डबल ओ एच, सी डबल ओ आर, इधर एच है, लगेगा देखने में कि हाँ ये उल्टा करके लिख दिया है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, दोनों एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ये एस्टर ग्रुप है, तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या हो गया? बोलो। फंक्शनल। फंक्शनल आइसोमर। ठीक है, विजिबल है कि नहीं? चलो कार्बोक्सिलिक ग्रुप और आपका एस्टर का भी खत्म। सर एक मिनट सर लिखा नहीं ना। हाँ एमीन्स को देखते हैं, अब रफ कर दें? यस। सर आप अटक गए। नहीं अटके? अब क्लियर सभी का? हाँ एमीन्स में देखिए, NH2, ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो CH3, CH3, ये A है। अगर आप देखो, मैंने आपको डिग्री देखना सिखाया था एमीन्स की, एमीन्स की डिग्री कैसे देखते हैं? यहाँ पे आपके नाइट्रोजन के सिर्फ 1 कार्बन से कनेक्टेड है, NH2 लिखा, मतलब कितने डिग्री का है? 1 डिग्री वन अमीन, कितना? प्राइमरी। प्राइमरी अमीन। यहाँ देखो नाइट्रोजन 1 कार्बन 2 कार्बन से कनेक्टेड है, 2 डिग्री अमीन है। सेकेंडरी सेकेंडरी। यहाँ पे देखो ये नाइट्रोजन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन से कनेक्टेड है, 3 डिग्री अमीन है। टर्शरी। टर्सरी अमीन। तो जब 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री आपस में क्या होते हैं? एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं। मतलब ये और ये, मतलब रिलेशन निकालना A एंड B के बीच में निकालो, B या C के बीच में निकालो, या A एंड C के बीच में निकालो, तीनों क्या है? फंक्शनल आइसोमर। क्या है? फंक्शनल आइसोमर। मतलब तीनों है अमीन, तीनों अमीन है, लेकिन एक 1 डिग्री है, एक 2 डिग्री है और एक 3 डिग्री है। अगर इनकी डिग्री चेंज हो जाती है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने के बाद अगर इनकी डिग्री चेंज हो जाती है अमीन्स की, तो इसका मतलब वो कैसी डिग्री अमीन है? अपना फंक्शनल आइसोमर फंक्शनल। बोले जाएंगे दूसरे। क्या बोले जाएंगे? फंक्शनल आइसोमर। बताओ क्या रिलेशन है? सेम है दोनों। ये आपके बेंजीन के ऊपर NH2 है क्या? अच्छा, तो इसको डिफरेंट कर लेते हैं, ये लो। अब बता, अब ये आपका कितना डिग्री होगा? 2 डिग्री हो गया, फंक्शनल। 2 डिग्री। और ये आपका 1 डिग्री हो गया। 1 डिग्री। कैसे आइसोमर? फंक्शनल आइसोमर। बताओ क्या रिलेशन है? सर सेम। पहले वाला 3 डिग्री है, दूसरे वाला 2 डिग्री। तो फंक्शनल आइसोमर हुए कि नहीं? यस। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, चेक कर लो।
हम्म, सही। तो क्या है एक दूसरे के? फंक्शनल। फंक्शनल। फंक्शनल आइसोमर। रफ कर दें। हाँ सर। एक मिनट। हाँ, कर दो। कीजिए फटाफट। हो गया सर। डन सर। टर्न। क्या रिलेशन है दोनों में? यहाँ पर भी पोजीशन। देखो 2 डिग्री अमीन है, पोजीशन। यहाँ पर भी 2 पोजीशन है डिग्री सर। अमीन है। लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे आप, तो यहाँ पर 1 कार्बन है और यहाँ पर 2 कार्बन है। देखो जी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। कौन से आइसोमर है? पोजीशन या चेन? पोजीशन। 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 पक्का? नंबरिंग नहीं, कीजिए। चेन आइसोमर। 1 चेन 2 आइसोमर। 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर देखो 1 4 से कनेक्टेड है, यहाँ पर 1 3 से कनेक्टेड है। तो कौन सा रहा? पोजीशन। पोजिशनल आइसोमर। यहाँ देखो 3 डिग्री अमीन है, यहाँ पर 2 डिग्री अमीन है, तो क्या हो गया? फंक्शनल आइसोमर। यहाँ 1 डिग्री अमीन, यहाँ पे 3 डिग्री अमीन, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, क्योंकि मैंने यहाँ से कार्बन हटा के यहाँ पे लगा दिया है, इसको यहाँ पे ले आए और इस कार्बन को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आएगा, चेक कर लीजिए। तो क्या है ये भी? फंक्शनल आइसोमर। यहाँ 6 कार्बन की चेन है, ये भी मैंने 2 फंक्शनल। कार्बन यहाँ से उठाए और यहाँ पे कनेक्ट कर दिए, तो ये भी क्या है? फंक्शनल। फंक्शनल आइसोमर। समझ आ गया सभी के? यस सर। यस सर। नेक्स्ट। एमाइड देखिए कौन सा आएगा, एफ आएगा। जी आएगा सर। जी। हम्म, जी करो आप। देखो आपको क्या मिलना चाहिए? ये मिलना चाहिए, सी डबल बॉन्ड हुआ है।
एमाइड बॉन्ड है, तो देखो 1 डिग्री एमाइड है, कैसा है 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री एमाइड है। यहाँ पे आपका 2 डिग्री एमाइड है, 2 डिग्री और ये कैसा है 3 डिग्री 3 डिग्री एमाइड। अगर हम रिलेशन देखें ए एंड बी के बीच में, बी एंड सी के बीच में, ए एंड हो सी के गया। बीच में, क्या है कैमरा ऑफ हो गया। सब क्लियर है। हम्म तो यहाँ देखो ये 1 डिग्री एमाइड हो गए, 2 डिग्री एमाइड हो गए, 3 डिग्री एमाइड हो गया। तो रिलेशन निकालना है मुझे ए बी बी सी एंड सी डी के बीच में, तो क्या रिलेशन आएगा फंक्शनल आइसोमर FI है? फंक्शनल बिल्कुल, फंक्शनल सभी आइसोमर क्या है फंक्शनल आइसोमर। तो इसके तुम्हें एग्जांपल कराने की जरूरत नहीं, अभी हमारे अमीन की थी हम, समझ आ रहा है कि नहीं? यस सर चलो एक और लिख देते हैं, क्या जा रहा है लिखने में। हम्म 1 डिग्री एमाइड, 2 डिग्री एमाइड है, तो क्या होंगे एक दूसरे के फंक्शनल फंक्शनल आइसोमर। बोलो क्या रिलेशन दोनों के बीच? फंक्शनल आइसोमर चेन आइसोमर चेन आइसोमर या पोजीशन है या फंक्शनल? चेन पोजीशन नहीं चेन चेन पोजीशन देखो 1 2 3 4 5 6 और 1 61, 1 2 3 4 5 1 और 2। पोजीशन कैसे हो गया आयुष? यहाँ पे तो कोई CH3 है ही नहीं, वहाँ पे CH3 आ गया। CH3 क्या होता है पोजीशन चेंज करता चेन है, होगा। चेन आइसोमर होगा। नेक्स्ट है साइनाइड और आइसोसाइनाइड। जैसे यहाँ पे मैं Cl लिख दूं, यहाँ पे अभी NC लिख, क्या रिलेशन है दोनों में? Cl और एक क्या हो गया NC हो गया, Cn हो गया और एक NC हो गया, तो ये फंक्शनल साइनाइड है और ये आइसोसाइनाइड है। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हुए कि नहीं? अच्छा क्या है फंक्शनल आइसोमर है। ये क्या है चेन आइसोमर Cn ये भी है, Cn ये भी है, फंक्शनल ग्रुप सेम हो गया। यहाँ पे आपका 5 0 है, 5 1 है, 51, और यहाँ पे आपका 42, 1 2 3 4 और 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, तो 2 साइड चेन हो गया, तो मतलब 42, मतलब क्या है एक दूसरे के चेन आइसोमर। क्या है चेन आइसोमर। क्लियर सभी के, समझ आ रहा है कि नहीं? बोलो। यस यस सर हाँ बोलो। सर कब तक थे हाँ? शाम सर तक ये क्लास हो क्लास गया है। 4 बजे हाँ? तक हाँ सर तब तक हमारा डाटा पूरा करा। खत्म हो जाएगा कोई सर। बात, आज यूट्यूब नहीं चलाएंगे। सर रियल वाला बताया ना सर। पूरा हो जाएगा अभी 1000 तक खत्म। फंक्शनल ग्रुप खत्म करते हैं, उसके बाद बंद कर देंगे, कल पढ़ेंगे।
इवनिंग में पढ़ेंगे। ठीक, ओके। देखो यहाँ देखो, अभी क्या चल रहा था आपने बुला दिया, साइनाइड आइसोसाइनाइड है ना। कीजिए फटाफट। डन सर। देखो ये CN है, ये NC है, क्या रिलेशन है, फंक्शनल फंक्शनल आइसोमर। ये NO2 है, नाइट्रो, और ये ONO2 है, फंक्शनल आइसोमर। क्या है, फंक्शनल आइसोमर। NO2 और ये आइडेंटिकल। ONO2 कहाँ आइडेंटिकल हो, फंक्शनल नहीं अरे नाइट्रोजन से बॉन्ड है, यहाँ ऑक्सीजन से है, तो ये भी क्या है, फंक्शनल आइसोमर। ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल आइडेंटिकल। इसको मैंने जस्ट रोटेट करके इधर पढ़ ले जाते हैं, ये आइडेंटिकल है। ये दोनों फंक्शनल फंक्शनल आइसोमर। ओके, सभी क्लियर है, यस और नो। यस सर सर ये लास्ट वाला कंपाउंड नॉन आइसोमर नहीं होगा क्या, मतलब रिंग डबल एक 5 नंबर रिंग है और एक हाँ 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 सॉरी, हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। ये CN था, NC था, ये 5/6 है, नॉन आइसोमर है, सॉरी। क्या है, नॉन आइसोमर। H आएगा ना इस बार, आई। आई हो आई, ठीक। एल्कोहल एंड कीटोन देखेंगे हम, जैसे हमारे पास है ये कीटोन है, हम क्या बना सकते हैं, ये बना सकते हैं। दोनों देखो, ये कीटोन है, ये एल्कोहल है, दोनों का DU 1 है, आप चेक कीजिए, DU यहाँ पे 1 है और DU यहाँ पर भी 1 है। कार्बन 1 2 3 4, 1 2 3 4, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो, बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, यहाँ पे कीटोन है, यहाँ पे एल्कोहल है, तो ये क्या है, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हुए कि नहीं हुए? अरे बोलो, हाँ सर। A B और C। अच्छा, रिंग चेन अभी नहीं कराया है, तो आपको बताना है ए, छोड़ो, रिंग चेन अभी कराया नहीं।
बोलो क्या रिलेशन है दोनों में? एक कीटोन है, एक एल्डिहाइड है। फंक्शनल। 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 फंक्शनल होगा कि नहीं होगा? देखो एल्डिहाइड यहाँ पर DuB2 है और यहाँ पर DuB कितना है? 1 रिंग का 1 पाई 1 2। एक एल्कोहल है, एक कीटोन है, तो इसका मतलब ये भी क्या है? फंक्शनल आइसोमर है। बताओ दोनों क्या रिलेशन है? जल्दी से फटाफट तेजी के साथ बताना। पोजीशन आइसोमर। पोजीशन। ओके। हाँ पोजीशन में से। पक्का? पोजीशन। पक्का। सब फंक्शनल भी। अरे ये एस्टर है और ये एमाइड है, ये एमीन है और ये ईथर है। बोलो। डबल बॉन्ड O का मैंने ऑक्सीजन यहाँ लगा दी, नाइट्रोजन यहाँ लगा दी, यही तो रिवर्स किया है। अरे डबल बॉन्ड हो तो फिक्स है। यस। मैंने नाइट्रोजन उठा के यहाँ पर, ऑक्सीजन यहाँ पे लगाया कि नहीं? तो ये एस्टर से क्या बन गया? एमाइड बन गया। और ये एमाइन से क्या बन गया? ईथर बन गया। ईथर। तो क्या क्या रिलेशन आएगा? फंक्शनल। फंक्शनल आइसोमर। अब कर दूं आगे? यस सर। हाँ सर। डाइईन और एल्क आइन, YN। सबसे घिसा पिटा एग्जाम्पल देखो यहाँ पे पहले तो। देखो DU2 है, DU यहाँ पर भी 2 है। टू। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हुए कि नहीं हुए? बोलो। यस। यहाँ पे देखो क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड है। कैसे है क्यूमुलेटिव? जब लगातार आते हैं क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड है। यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड है, DU निकालो, दोनों का सेम आएगा। 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, DU दोनों का 2 2 है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। इसलिए दोनों क्या है? फंक्शनल आइसोमर। दोनों क्या है? फंक्शनल आइसोमर। समझ आ रहा है कि नहीं यार? जल्दी से बताइए। यस। तो जितने भी फंक्शनल आइसोमर हो सकते हैं मैक्सिमम मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं जनरली। बाकी आपको चेक करना है। इतना तो आइडिया मिल ही गया होगा सभी को कि अगर चेक करें तो आप कर सकते हो उसमें। नहीं कर सकते क्या? यस। हाँ सर। इन दोनों को बताओ क्या रिलेशन है दोनों में? चेन आइसोमर। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 मतलब IUPAC बिल्कुल बोल गए हो क्या? अरे 1 5 इपॉक्सी पेंटेन बोलेंगे इसको, और इसको क्या बोलेंगे? 1 4 इपॉक्सी पेंटेन बोलेंगे। क्या नाम है इसका? 1 5 इपॉक्सी पेंटेन। इपॉक्सी। पेंटेन। और ये क्या है? 1 4 इपॉक्सी फोर पेंटेन। इपॉक्सी पेंटेन। मतलब क्या रहा? दोनों इपॉक्सी है, दोनों पेंटेन है, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? पोजीशन। तो कौन सा आइसोमर दोनों? पोजीशन। पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर। उसी टाइप से आप इसको देख सकते हो। आप क्या रिलेशन है दोनों में? पोजीशन। दोनों इपॉक्सी है, दोनों पोजिशनल।
तो क्या है पोजिशनल आइसोमर। ये बताओ क्या रिलेशन है दोनों में? ये चेन आइसोमर है। हाँ कैसे आइसोमर है ये? चेन आइसोमर। ओके ठीक।